शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी के हाथ में बांसुरी होती है। साल में एक दिन क्या होती है? दर्शन किए कि नहीं? आज के दिन ही भगवान ने बांसुरी ली थी, गोपियों को रिझाने के लिए, गोपियों का आवाहन करने के लिए। इसलिए आज के दिन भगवान ने रास रचाया, आज के दिन भगवान की दिव्य लीला हुई। इसलिए भगवान के इस तिथि को आज तक याद किया जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज की रात विशेष रात मानी जाती है। क्या हुआ था आज की रात को? आज की रात कहते हैं कि लोग खीर बना के छत पे रखते हैं और फिर क्या टपकता है? क्या? अमृत। अब विज्ञान की भाषा में कहोगे तो विज्ञान की भाषा में लोग हंसेंगे कि आकाश से कहां अमृत टपकता है। तो इस मान्यता को साइंटिफिक कैसे समझें? बताओ, चंद्रमा से अमृत के टपकने के पीछे का भाव क्या है, विज्ञान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है? आप साइंस के स्टूडेंट हैं? क्या है इसके पीछे का साइंस? सुनो, इसके पीछे का विज्ञान है, सनातनी इतने समझदार थे कि आज भी दुनिया सनातनियों का लोहा मानती है। सुनो, ये बताओ, सूर्य भगवान के प्रकाश से क्या टपकता है? बोलो। हाँ, सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन डी। बोलो हाँ। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, तो चंद्रमा के प्रकाश में भी तो कुछ होगा। क्या होगा? कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से औषधियों में औषधीय गुण उत्पन्न होता है। औषधियों में औषधीय गुण उत्पन्न होता है। चंद्रमा का प्रकाश भी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सूर्य का प्रकाश है। तो चंद्रमा के प्रकाश की पॉजिटिविटी को अमृत कहा था हमारे पूर्वजों ने, उसे अमृत कह दिया। अमृत का मतलब है कि उस प्रकाश को लेना अनिवार्य है। केवल खीर रख के खाना नहीं, बल्कि आप भी थोड़ा चंद्रमा का प्रकाश लीजिए, पूर्णिमा का प्रकाश लीजिए। और एक बात और है, खीर कहां रखना है? छत पे। किसका प्रकाश पड़ेगा? चंद्रमा का। इसका अर्थ ये है कि हमारे पुरखे पूर्वज इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भोजन यदि हम खुले आसमान के नीचे बनाते हैं तो आग का ताप तो मिलेगा, दिन को बनेगा तो उस भोजन में प्रकाश सूर्य का पड़ेगा तो विटामिन डी उस भोजन में प्रवेश करेगा, उस भोजन की ताकत और बढ़ेगी। रात्रि को खुले में बनाएंगे तो आपको चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, चंद्रमा की पॉजिटिविटी है ना। तो जो भोजन हम प्रकाश युक्त भोजन करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इसलिए पहले हॉस्पिटल नहीं थे, क्योंकि लोग बीमार ही नहीं थे, क्योंकि खाने पीने रहने का ज्ञान था। आज पढ़े लिखे हैं पर खाने पीने रहने का ज्ञान। हमारे भगवान ने माखन चोरी की। क्या चुराया? क्यों चुराया? क्योंकि सबसे हेल्दी क्या है, ताकतवर क्या है? सबसे ताकतवर है मक्खन, घी। तो भगवान ने कहा कि देखो, भगवान को पता था कि आने वाले भारत में लोग पिज्जा बर्गर खाने लग जाएंगे, चाउमीन खाने लग जाएंगे। तो भगवान ने कहा पिज्जा बर्गर ना खाना, हेल्दी फूड खाना। और सबसे बढ़िया क्या है? गाय का शुद्ध दही का मंथन करो, मक्खन निकले, वो मक्खन आप चुरा के खाओ। वो खाओ, कैसे भी खाओ, चोरी करके खाओ। भगवान कृष्ण गोपियों के घर घुस जाते हैं,
और चुरा के क्या खाते हैं? आज के बच्चे चुरा के टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। बोलो हाँ। भगवान क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। इसलिए भगवान ने कंस को पछाड़ दिया। भगवान कृष्ण की ताकत देखिए, 16,108 पत्नियों के होने पर भी, हर रानी के गर्भ से 10-10 बच्चा और एक एक बेटी होने पर भी भगवान सदा मुस्कुरा रहे हैं बांसुरी लेकर के। ये ताकत पिज्जा बर्गर से तो ना आएगी। इसलिए आपको मक्खन खाना चाहिए, ये मैसेज है। आप लोग खाना पीना भूल गए, सड़ी रोटी खाते हो पिज्जा की। पिज्जा में क्या होता है? रोटी पता नहीं 15 दिन पहले की है कि महीने भर पुरानी है। रोटी सड़ी ना रोटी है वो। पिज्जा, बर्गर इत्यादि विदेशों में खाते हैं, क्योंकि विदेशों की महिलाओं को, जो अंग्रेजों की महिलाएं, उनको रोटी बनाना आती नहीं है, तो वहां पर फैक्ट्रियों में रोटी बनती है, तो बना के रख लिया। हमारे यहाँ तो हर महिला को रोटी बनानी आती है, तो जब ताजी रोटी उपलब्ध हो जिस देश में, उस देश के लोगों को बासी रोटी 15 दिन पुरानी खाने की क्या जरूरत। लेकिन अब आजकल का दौर यही है कि समझदार होने पर भी आप ना समझी की ओर चल पड़े हैं। बोलो हाँ। तो भगवान हर लीला को दिव्यता से करते हैं। थोड़ी सी बात रास की कर लेते हैं। आज के रात ही भगवान ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी और भगवान ने कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां अपने अपने काम में बिजी थी कि बांसुरी रखी अधरों पर और बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजाते हैं भगवान। और जब बांसुरी बजी तो सारी गोपियां भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गोपियां काम कर रही थी, गाय दोह रही, दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई गाय दोह रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई आंगन लीप रही, कोई भोजन बना रही, पर बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपियों ने अपना सारा काम वहीं स्थगित किया, छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर।